डोमेस्टिक इनकम को पढ़ने के लिए हमारे पास 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम लोग लिस्ट डाउन कर रहे हैं। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में है, तो एक बार हम लोग इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जितने जी स्टार्टिंग में लिखे हैं, इन जी का मतलब है ग्रोस। जितने एन स्टार्टिंग में लिखे हैं, इनका मतलब है नेट। मिडिल में जो डी लिखे गए हैं, इनका मतलब है डोमेस्टिक। एंड जो स्टार्टिंग में जी लिखा है उसको हमने मतलब समझ लिया ग्रोस है। मिडिल में जो एन लिखा है इसका मतलब है नेशनल। एंड जो एफ सी एंड एफ पी लिखा है, एफ सी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट एंड एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। तो सभी की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होगी हमारी। स्टार्टिंग वाला जी जो है उसका मतलब ग्रोस है, स्टार्टिंग वाला एन है उसका मतलब नेट है, मिडिल में जितने डी हैं उनका मतलब डोमेस्टिक है, मिडिल में जितने एन है उनका मतलब नेशनल है, पी का मतलब प्रोडक्ट है हर जगह पे, ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन या फिर उत्पाद जिसको बोलते हैं हम लोग वो है। एंड एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। इनको जीडीपी वगैरह स्टार्ट करने से पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी टोटल कॉस्ट। ठीक, जब भी हम किसी भी इकोनॉमी में कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं जो कि यूनिवर्सल है। किसी भी चीज को अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, किसी भी चीज को आप लाइक बनाना चाहते हो, किसी भी उत्पाद को बनाना चाहते हो, तो उसके लिए वही सेम फैक्टर्स हर एक जगह पे लगते हैं। उन फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये 4 ही होते हैं, 3 से भी नहीं हो पाएगा और इसमें हम लोग को कुछ और चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। इनको समझ लेते हैं कि इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहा जाता है। जब हमें कोई भी चीज बनानी, सपोज दैट हम लोग कोई पेन बनाना है, स्मार्ट बोर्ड का पेन बनाना है, सपोज दैट हम लोगों को अगर हमें पेन बनाना है उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग उसका प्रोडक्शन हवा भी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को कहीं ना कहीं जमीन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज होती है लेबर। हमारे पास एक बार लैंड आ गई, लैंड के बाद हम लोग को दूसरी चीज की जिसकी जरूरत है उसको बोलते हैं हम लोग लेबर। ठीक, जब जमीन है तो हम लोग को उसको बनाने वाला चाहिए कि बनाएगा वो, तो उसके लिए हमें लेबर की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पर कैपिटल। कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में पैसा। पैसा लैंड के लिए, लैंड लाने के लिए भी हम लोग को पैसा चाहिए और लेबर लाने के लिए पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो दोनों चीजें भी नहीं आएंगी। और लास्ट फैक्टर प्रोडक्शन होता है ओनर, मतलब मालिक। अगर हम लोगों को कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए जहां पर वो चीज बनेगी, लेबर चाहिए जो उसको बनाएगा, पैसा चाहिए जिससे कि जमीन और लेबर आएगी या फिर रॉ मटेरियल आएगा, या फिर जितनी भी चीजें हम लोग को पैसे से खरीदनी है वो सारी आएंगी, उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए। और साथ में इस सब कुछ को लाने वाला कौन है? ओनर। ओनर जाएगा लैंड परचेज करेगा, फिर लैंड को लीज पे लेगा, ओनर लेबर को लेके आएगा, ओनर कैपिटल लगाएगा, तो इसका मतलब ओनर भी चाहिए। किसी भी चीज को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हम लोग को सिर्फ 4 चीजें चाहिए होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन 4 में कोई 5वीं चीज नहीं चाहिए क्योंकि अगर हमें कुछ भी चीज चाहिए होगी वो कैपिटल से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इन 4 में से कोई भी चीज नहीं होगी अगर, तो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सारे फैक्टर्स को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं और इनमें जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है चारों में मिला जुलाकर उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट के बाद, फैक्टर कॉस्ट मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब सपोज दैट ये पेन बनाने में इन चारों फैक्टर्स में हमारी 500 की कॉस्ट आई। इसके बाद हम लोग अगर 500 इसको बनाएंगे तो 500 का बेचेंगे तो नहीं मार्केट में, है ना। अगर हमने 500 रुपए में पेन बनाया तो हम इसको 500 रुपए में सोल्ड आउट तो नहीं करेंगे मार्केट में, तो हम लोग इसमें कुछ प्रॉफिट अपना ऐड करेंगे। ठीक है, जो हम लोग इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है मार्केट प्राइस। बट इकोनॉमिक्स में इसका प्रोसीजर अलग है, हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं, टैक्स एंड सब्सिडीज के माध्यम से एनआईटी को ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं, तब जाके हमारा मार्केट प्राइस आता है। तो बेसिकली हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले या फिर जनरली बोले तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा मार्केट प्राइस होता है। तो जितने रुपए का हम मार्केट में पेन बेचने वाले हैं वो मार्केट प्राइस है और जितना इसको बनाने में कॉस्ट आई वो फैक्टर कॉस्ट है। जनरली हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो इतनी बात सबको एग्रीगेट्स की समझ में आ गई, उनका जो भी लाइक एब्रिविएशंस लिखी हुई है कि क्या फॉर्म हो सकती है वो समझ में आ गई। यहाँ पर हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं। ओके, तो जीडीपी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लेना जरूरी है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक इकोनॉमिक ईयर में, ईयर को भी हम लोग ईयर को डिफाइन कर लेते हैं। ईयर का मतलब होता है, जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, एंड देन इसके अलावा इसको हम लोग असेसमेंट ईयर वगैरह टैक्सेशन में, और इसके अलावा हम लोग इन सारे नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और ईयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो जितने इकोनॉमिक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है, असेसमेंट ईयर है, इस सारे के सारे ईयर 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक चलते हैं। इसके अलावा कैलेंडर ईयर हमारा सब लोग जानते हैं जनवरी 1 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक जाता है। तो जो एक पूरा का पूरा पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इस पीरियड को हम लोग इकोनॉमिक ईयर बोलते हैं या फिर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। एक इकोनॉमिक ईयर में, एक इकोनॉमी में, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पर भी अर्थ का लेन देन होता है उस जगह को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां पर भी पैसे का लेन देन होता है, जहां पर भी मनी का लेन देन होता है, या फिर जहां पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको हम लोग एक इकोनॉमी बोलते हैं। एक इकोनॉमी में, एक इकोनॉमिक ईयर में कुल मिला के जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसकी फाइनल वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब, सपोज अगर हम लोग इंडिया के एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में n नंबर ऑफ फर्म्स हैं, n नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं, n नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। उन सारे ऑर्गेनाइजेशन या तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं या फिर कोई सर्विस रेंडर करने में लगे हैं। उन्होंने जितने के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया उसकी फाइनल वैल्यू, कुल मिला के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जितने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया, जितनी यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया, उन सारी यूनिट्स की फाइनल वैल्यू, या फिर जितनी सर्विसेज उन्होंने दी हैं उन सर्विसेज की फाइनल वैल्यू, उसके टोटल को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में एक महत्वपूर्ण एग्रीगेट है। जीडीपी को एक बार वापस समझ लेते हैं क्या होता है। जीडीपी का मतलब सरल भाषा में ये होता है कि एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमिक ईयर में, एक आर्थिक वर्ष में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी उत्पादक हैं, या फिर जितने भी सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, उन्होंने जितनी भी उत्पादों का उत्पादन किया है, या फिर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया है, या फिर मैन्युफैक्चर किया है, या फिर सर्विसेज रेंडर की हैं, उन सब की फाइनल वैल्यू के सम टोटल को, एग्रीगेट को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये सकल घरेलू उत्पाद हमारा फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है और मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। अगर हम लोग को फाइनल वैल्यू जितने रुपए की मार्केट में बेची गई है वो सारे प्रोडक्ट्स और सेवाएं या फिर सर्विसेज उस पर लेते हैं तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगी। अगर उनकी हम लोगों ने कॉस्ट को कैलकुलेट किया है कि उन प्रोडक्ट्स को बनाने में या फिर उत्पादों को बनाने में कितना खर्चा आया है या सिर्फ सेवाएं देने में कितना खर्चा आया है, अगर हम लोग उस वैल्यू पे लेते हैं तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां तक एग्रीगेट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक में एक चीज और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग अल्टीमेटली कैलकुलेट कर रहे होंगे एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म है, पहले एन का मतलब नेट, दूसरे एन का मतलब नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। कहने का मतलब क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं और हम लोग डिफरेंट मेथड को यूज करते हुए एनएनपीएफसी निकालने की ही कोशिश करेंगे। सो अगर हमारे पास इनमें से कोई एग्रीगेट है तो हम लोग उस एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट की तरफ मूव कर सकते हैं, जिनके कुछ मेथड्स हैं जो मैं आप लोग को अभी स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। हम क्या करने वाले हैं आगे, जैसे कि हमारे पास जीडीपीएफसी अवेलेबल है तो जीडीपीएफसी से हम लोग एनएनपीएफसी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को एनएनपीएफसी निकालना है क्योंकि वही नेशनल इनकम होती है। या फिर हमारे पास एनडीपीएफसी अवेलेबल है तो हम उससे एनएनपीएफसी कैसे निकाल सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा अगर हमारे पास एनएनपीएफसी अवेलेबल है तो उससे एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, या फिर किसी भी एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग इसके आगे डिलीवर करने वाले हैं। अब लोग ध्यान से देखिएगा। ये सपोज दैट हमारे पास एक क्या बोलते हैं, सपोज ग्रोथ से हमें
नेट पर जाना है, जो कि हमारा पहला जी और पहला एन है। इसमें सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि पहले जी का मतलब, जो हमारा पहला जी का मतलब ग्रोस है और पहले एन का मतलब नेट है। ग्रोस हमेशा बड़ा होता है, नेट हमेशा छोटा होता है, ठीक है। ग्रोस हमेशा बड़ा होगा और नेट हमेशा छोटा होगा। अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो ग्रोस में से कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोस बड़ा है, नेट छोटा है। अगर हमें नेट से ग्रोस पे जाना है तो नेट पे कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ग्रोस बनेगा। इन दोनों के बीच में होता है डेप्रिसिएशन, इन दोनों के बीच में होता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में मूल्यह्रास बोलते हैं। डेप्रिसिएशन अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी किसी कैपिटल गुड को या फिर किसी एसेट्स को या फिर किसी भी वस्तु को हम लोग यूज करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसका वियर एंड टियर होता है। सपोज दैट जैसे हम लोग बाइक यूज कर रहे हैं तो बाइक यूज करने में जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते रहेंगे उसके टायर घिसते हैं, ठीक है, उसके ब्रेक शूज घिसते हैं, उसके इंजन में धीरे धीरे करके वो यूज होने लगता है। तो जो उसकी मूल्य में, जैसे आप बाइक लेके आए, आपने 10,000 किलोमीटर चलाई, तो आप जितनी बाइक लेके आए तो उससे उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर मूल्यह्रास लग गया या फिर उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? ग्रोस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब क्या? अगर ग्रोस से आपको नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, अगर नेट से ग्रोस पे जाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको अलग से लिख लें, इसका मतलब ये है ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर हम लोग नेट निकालें तो नेट का मतलब है ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में मूव करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर हम लोग उसको जो हमने अभी पढ़ा इसको अगर हम लोग एग्जांपल से लें तो सपोज हम लोग, हमारे पास जीडीपीएफसी है और हम लोगों को एनडीपीएफसी निकालना है। हमारे पास अवेलेबल है जीडीपीएफसी, और निकालना क्या है हम लोगों को? एनडीपीएफसी निकालना है। तो उस केस में आप एनडीपीएफसी को इधर लिख लोगे और जीडीपीएफसी इधर लिखकर इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। इस तरह से आपको एग्रीगेट्स को यूज करना है, ठीक। ये पहली चीज होगी। ग्रोस से नेट पे मूव कैसे करना है, ग्रोस से नेट पे मूव कैसे करना है, या फिर नेट से ग्रोस पे कैसे मूव करना है, ठीक। दूसरी चीज आती है वो है नेशनल और डोमेस्टिक की बात। नेशनल और डोमेस्टिक की बात, अगेन नेशनल का मतलब होता है नेशनल बड़ा है और डोमेस्टिक छोटा है, ठीक है। अगेन हम लोग को सेम कॉन्सेप्ट, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल में से कुछ घटाना पड़ेगा, और अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो अगेन हम लोग को कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो इनके दोनों के बीच में होता है NFYA। NFYA क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट पहले आपने समझ लें कि अगर हम नेशनल में से NFYA को घटाएंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा, और अगर डोमेस्टिक में NFYA प्लस करेंगे तो नेशनल आ जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFYA एंड डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल माइनस NFYA। सो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि नेशनल कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक कैसे निकलेगा, बट अभी तक सर ये समझ नहीं आया कि NFYA क्या है। NFYA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम अब्रोड का मतलब क्या है? जितना पैसा, सपोज हम उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट ये इंडिया है और इसके अलावा पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये इंडिया है और बाकी का पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं वो विदेश में जाके पैसे भी कमा रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया में आके भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेट फैक्टर इनकम अब्रोड कैसे निकालेंगे? कुछ फैक्टर इनकम क्या है जो बाहर जाएगा हमारे यहां से, इसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रोड। जो पैसा विदेश के नागरिक आके हमारे देश में आकर जनरेट करके लेके जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर इनकम टू अब्रोड। और जो पैसा हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के रेजिडेंट्स कमाने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गए हैं और वहां से कमा के हमारे देश में लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग NFYA निकालने के लिए फ्रॉम अब्रोड में से माइनस कर देते हैं टू अब्रोड,
और हमारे पास आ जाता है NFIA। जितना पैसा हमने कमाया बाहर से हमारे देश के रेजिडेंट्स ने, उसमें से माइनस कर देंगे जितना पैसा हमारे देश के लोगों ने बाहर भेजा है, इसको बोलेंगे हम लोग NFIA। नेशनल में अगर माइनस करेंगे NFIA तो आ जाएगा हमारे पास डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में प्लस करेंगे NFIA तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल। ठीक है, अब हमारे पास लाइक हम लोगों ने इसको 60-70% कवर कर लिया ऑलमोस्ट। हम लोग लास्ट चीज पे मूव कर रहे हैं अभी, जो कि है हमारे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की। थर्ड वन है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। इन दोनों के बीच में होता है NIT। अब NIT को हम लोग आगे कवर करेंगे। मार्केट प्राइस में से अगर NIT को माइनस करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT को ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। हम इसको अलग से लिख लेते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। इतने फॉर्मूले हमारे डेरिवेट हो गए, बट अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो क्या रह गया, ये NIT क्या है। ठीक है, NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT निकालने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमें कवर करना है। इसके आगे नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएगी, मेथड स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। इतनी चीजें समझनी है। अब हम लोग इन तीनों चीजों को एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं, और वही हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। सपोज दैट हमारे पास गिवन है GDP MP, और हमें निकालना है, ये गिवन है हमारे पास, और हमें कैलकुलेट करना है NNP/FC, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है GDP MP, निकालना क्या है हमें NNP/FC। तो हम लोग इक्वल टू के इधर लिख लेंगे NNP/FC को, और इक्वल टू के आगे लिख लेंगे GDP MP को, और हम लोग एक एक चीज को रिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस N को और इस G को रिलेट करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था, सबसे पहले N का मतलब है नेट, और सबसे पहले G का मतलब है ग्रोस। तो अगर हमें निकालना क्या है, हम लोग को नेट निकालना है, और हमारे पास अवेलेबल क्या है ग्रोस। ग्रोस बड़ा होता है, तो इसमें से हमें कुछ घटाना पड़ेगा नेट निकालने के लिए। क्या घटाना पड़ेगा, आप लोग इससे पहले वाली स्लाइड को याद करो। तो ग्रोस में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमारे पास नेट आ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। अभी हमारा इतना एडजस्ट हो गया। दूसरी बात करते हैं N की और D की। तो दूसरे N का मतलब है नेशनल, और दूसरे D का मतलब है डोमेस्टिक। तो हमें नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक अवेलेबल है। नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है ये हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़ा निकालना है। तो बड़ा निकालने के लिए हम लोग डोमेस्टिक में क्या जोड़ेंगे बेटे, NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये एडजस्ट हो गया। देन P दोनों में कॉमन है, पर हम लोग को निकालना क्या है फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास अवेलेबल है MP मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, हमें निकालना है छोटा वाला। तो इसका मतलब हम लोग को बड़े में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा है। हमें क्या निकालना है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट निकालने के क्या करेंगे, MP में से NIT को माइनस करेंगे, तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे NIT, और हमारा फॉर्मूला डेरिवेट हो गया नेशनल इनकम निकालने का। कैसे होगा, अगर हमारे पास GDP MP अवेलेबल है तो NNP/FC इजीली निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे, और NIT माइनस कर देंगे। इस तरह से आप लोग को फॉर्मूले डेरिवेट करने हैं। आप लोग इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितने हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स थे, जिन 8 एग्रीगेट्स में 4 नेशनल थे, 4 डोमेस्टिक थे, जैसे जैसे आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे निकालने की प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीजें हमने बॉक्स में लिखी है, ये सारी बॉक्स में लिखी हुई चीजों को आप लोग एक जगह पे नोट डाउन करके अगर इनको प्रैक्टिस करोगे तो इजीली एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे।